यूवी सर, क्या कैलेंडर का वेटेज रीजनिंग में भी इतना कम है कि बच्चा कैलेंडर एसएससी का आ गया, घर से नहीं निकला? क्या रीजनिंग में भी कैलेंडर इतने हल्के में लिया जाता है? एक बार बच्चों को समझाइए जरा। देखिए शुभम सर, आप जो बोल रहे हो वो बात किसी हद तक बिल्कुल सही है। उसके पीछे रीजन मैं दूंगा आज। कोई बच्चा किसी भ्रम में ना रहे, उस भ्रम को मैं तोड़ूंगा। सर ने जैसा बोला ये एग्जैक्ट सही था कि कैलेंडर आने के बावजूद भी अभी तक मैक्सिमम स्टूडेंट घर से नहीं निकले हैं और वो केवल और केवल ऑनलाइन से टाइम पास कर रहे हैं। बहुत अंतर है ऑनलाइन और ऑफलाइन की दुनिया में। रील और रियल में बहुत अंतर है। आपका किसी भी तरीके का डाउट ना रहे, भ्रम ना रहे, उस भ्रम के लिए आप समझो ये कैलेंडर आपके सामने है और इस कैलेंडर में सब कुछ प्रॉपर तरीके से दे रखा है। हमने टेलीग्राम पे डाल भी रखा है। यहां देखो सारी चीज दे रखी है। जैसे मैं सीजीएल की बात करूं तो आप ये देखो कि सीजीएल का जो दे रखा है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, ये दे रखा है टीयर 1 का मार्च 2026 में। इसका डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट का दे रखा है। क्लोजिंग दे रखी है अप्रैल और एग्जाम होगा मई और जून में। आपको अंदेशा है इस बात का? फरवरी का महीना जाने वाला है, ये त्योहार चल रहे हैं अभी, ये निकल जाएंगे, फिर होली आ रही है और केवल 3 महीने का टाइम आप लोगों के पास है। अभी भी आपके पास पूरा वक्त है। बहुत बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है आपको? पूरी तरीके से कंप्लीट एक ही बार में पढ़ने के लिए आप हमारे साथ आ जाओ जयपुर में। जयपुर में अपना सेंटर है गोपालपुरा पर। सेंटर का नाम केडी कैंपस जयपुर, सब जानते हैं, प्रॉपर तरीके से जानते हैं। हर सब्जेक्ट की एक एक फैकल्टी नहीं है, दो दो तीन तीन फैकल्टियां पढ़ा रही होती हैं। अर्थमेटिक में हो गए हमारे शुभम मलिक सर, एडवांस में हो गए हमारे मंजीत सर, इंग्लिश में अपनी 2 फैकल्टी हैं, सॉरी इंग्लिश में तो 3 फैकल्टी अपने पास, सारे अलग अलग पोर्सन, समीर सिंगानिया सर, कोक सर, इधर अपने मनोज सर। रीजनिंग में मैं आपको मिलूंगा। आप किसी भी लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, अपने पास जीके जीएस में 3 से 4 फैकल्टियां हैं। पॉलिटी को अलग संभालेंगे, ज्योग्राफी के अलग होंगे, अपने अच्छे सर हो गए, एक मैम हो गई आईसी मैम, शैलेंद्र सर हो गए, बहुत बड़ी टीम है। आ जाओ। तो अभी जो मैं आपको बताने आया हूं वो एक चीज और बता दूं चलते चलते। हमारा जो नया बैच आ रहा है वो 70 फेब को आ रहा है जी। टाइमिंग रहेगी 3 बजे से 3 to 7। सुन लो ध्यान से, 3 से 7 बजे की टाइमिंग रहेगी, 4 घंटे की रहेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? और ये जो बैच रहेगा इसके बाद अगला जो बैच आएगा वो अपना बैच आएगा 24 फरवरी को। दूसरा बैच भी मैंने पूछ लिया है। अगला जो बैच आएगा वो आएगा 24 फरवरी को और उस बैच की टाइमिंग रहेगी, 24 फरवरी वाले बैच की, उसकी टाइमिंग रहेगी अपनी 11 से 2 बजे तक। अब आपको जुड़ना क्यों है इस बात को समझ लो। ये बैच ऐसा बैच है कि आप कहीं भी जॉब कर रहे हो या आप दिन में या सुबह आने में असमर्थ हो तो आप शाम को आ जाओ, बिल्कुल चिल माइंड से पढ़ करके जाओ। टीचर बिल्कुल फ्रेश रहता है उस टाइम तक भी। अगर आपको लगता है कि मैं सुबह उठ नहीं पाता तो आप आफ्टरनून में आ जाओ। ये बैच 24 फरवरी को आ रहा है, टाइमिंग रहेगी 11 से 2। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, लोग ऑफर लेकर के आते हैं, गुमराह करते हैं, ये करते वो करते हैं। हमारा कोई ऑफर नहीं है। महाशिवरात्रि आ रही है, होली आ रही है, टाइम कम है। जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा, देने में फी को असमर्थ है, एक बार आकर के मिलो। कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक आपके समर्थन में, आपके सपोर्ट में बात करी जाएगी पूरी तरीके से। आप आओ, इन दोनों बैच में जुड़ो। 3 दिन का डेमो है, बिल्कुल फ्री डेमो है। सारी फैकल्टी से मिलो, जितने भी डाउट हैं ऑफलाइन क्लास के अंदर बैठ करके पूछो और समझो। चलिए क्लास में मिलूंगा मैं आपको, डेमो में आ जाओ। हमारा जो बैच आ रहा है इवनिंग का और आफ्टरनून का, ठीक है? समझ गए होंगे मेरी बात को। एड्रेस मैंने बता दिया, गोपालपुरा जयपुर। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।